कमर मिली, समुद्र के तट पर सुंदर पर्वत पर आकर के सेना उतरी है। विभीषण जी की शरणागति, सुख सारण की कथा। भगवान समुद्र से मार्ग मांगते हैं, लेकिन समुद्र जी क्या, वो तो जड़ स्वभाव के हैं, मार्ग क्या देंगे। परिणाम भगवान 3 दिन बैठे रहे, समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। अग्निबाण अनुसंधान किया प्रभु ने। ब्राह्मण वेश में कंचन की थाल लेकर बहुत सारे मणिरत्नों आदि के संग में समुद्र जी शरण में आए। भगवान से बोले, प्रभु आपकी आज्ञा है, मैं सुख तो जाऊंगा, लेकिन आपकी गरिमा, आपकी महिमा, आपका ऐश्वर्य ये बाधित होगा। कैसे? हे ठाकुर, आपने जिसको प्रभु आयस जेह कह जस अहि सो तेहि भांति रहे सुख। गर्मी का मौसम है, काय का मौसम है? गर्मी का। बहुत गर्म है, गर्म होना चाहिए। गर्मी के मौसम में यदि शीतलता होगी तो प्रलय हो जाएगा। गर्मी में गर्म होना चाहिए, वर्षा में बरसात होनी चाहिए, जाड़े में जाड़ा होना चाहिए, शिशिर में हल्की ठंडी होनी चाहिए, शरद में तो बयार बह करके आनंद करा देना चाहिए। ये ऋतुओं के हिसाब से यदि मौसम का ताप बढ़ा, देखिए जितना सुविधा हम लेंगे प्रकृति के द्वारा, प्रकृति से, उतना हम समस्याओं को जन्म देंगे। तो जब इसको स्वीकार करते हैं कि ठंडी ठंडी हवा लगे बाबा को, तो इसकी गर्मी भी तो वातावरण में जाएगी। दोनों को स्वीकार करिए, ये नहीं चलेगा। बढ़िया बढ़िया खा लीजिए, कड़वा हो तो थूक करिए। शीतलता हम लेंगे तो उसकी उष्णता कौन लेगा? वो भी हमारे कोटे में आएगी। अरे बहुत गर्म है, गर्म होना ही चाहिए। गर्मी में जाड़ा होगा क्या? बरसात होगी। गर्मी में गर्म ही होना चाहिए। हम लोग पढ़ने जाते थे जब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में, तो इतनी इतनी घास इंटर कॉलेज में रहती थी, मिडिल स्कूल में रहती थी। हम ही लोग को उखाड़ना पड़ता था घास जाकर, पानी लगा रहता था, घास उखाड़ते थे, तब कक्षा रूम में जाते थे। क्यों विमल भैया, कहाँ बैठे? जाते थे कि नहीं? इतनी घासें उखाड़ते थे, तब हम लोग पढ़ते थे क्लास में। गुरुजी लोग कहते थे यदि इधर से आना है तो ईटा ला करके लगाओ और घास साफ करो, तब कक्ष में आओ। अब तो बरसातें नहीं हो रहा, बरसात हो ही नहीं रहा। तनिको बूंदाबांदी होता है तो लोग टोक लगा देते हैं, अरे पानी बरसत बा, कहे पानी बरसत, तो नजर कहाँ तो कहाँ नजर फूटे हैं। जैसे कथा हो गई तो बरसात होनी चाहिए। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद पानी तो बरसना ही चाहिए, नहीं बरसेगा तो यज्ञ क्या? जैसा अवसर हो, जैसी ऋतु हो, वैसा वातावरण निर्माण होना चाहिए। हम लोग ऋतुओं के हिसाब से मन को स्वीकार लें। वर्षा ऋतु में वर्षा हो, जाड़ा में जाड़ा हो। जाड़ा थोड़ा पड़ जाता है, अरे बड़ा जाड़ा, 100 साल पहले आया था, हर साल इतने रहता है। ऋतुओं का आनंद लीजिए। गर्मी में गर्म रहिए, ठंडी में शीतलता का आनंद लीजिए, वर्षा ऋतु में, क्योंकि ये शरीर हमारा हर ऋतु के हिसाब से भगवान ने बना के भेजा, उसी में आनंदित रहिए। बहुत रोने का काम नहीं, बहुत सोचने का काम नहीं। और ये ऐसा देश आप जानते हैं ना, अमेरिका में सवेरा नहीं होता, 6 ऋतुओं का दर्शन नहीं होता। अमेरिका में जब बरसात होती है तो घरों पर बर्फ जम जाती है, उसको मार्ग पर, सड़कों पर बर्फ जम जाता है, उसको सरकारी गाड़ी आके काटती है, तब आदमी चलता है। यहाँ ऐसा कुछ होता है क्या? ऋतु ऋतु आनंद। एक स्थान है अपने महाराष्ट्र में, लोनावाला। आप चाहे जिस ऋतु में जाओ, झरझर झरझर पानी बहता रहता है, ऊपर से पानी बरसता है। झुरा के लोनावाला में झरने गिरते हैं, क्या आनंद आता है। वो भी तो अपने देश में। वो चेरापूंजी सुना होगा हम लोगों ने, चेरापूंजी, वहाँ भी मधुर वातावरण है। मध्य प्रदेश में एक माहेश्वर जगह है, वहाँ शिमला जैसी शीतलता रहती है। थोड़ा भारत के ऐश्वर्य का, भारत की प्रकृति आनंद का रस लिया करिए।
केवल बैठे बैठे निंदा नहीं कि प्रकृति जाड़े में जाड़ा आवे, गर्मी में गर्मी ना आवे, वर्षा में वर्षा ना आवे। हर ऋतु का अपना आनंद है। हर ऋतुओं में उसके अनुसार जीवन को आनंद भाव में रखना चाहिए और आनंदित रहना चाहिए। गर्मी में गर्म हो, वर्षा में जल वर्षे, जाड़े में जाड़े का आनंद। अब जाड़ा नहीं होगा तो स्वेटर का व्यापार बंद हो जाएगा सीताराम जी की कृपा से। गर्मी में हाँ सबका ध्यान रखिए। हाँ, केवल अपने लाभ की बात नहीं सोचनी चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए। अब कई लोग, आप घर से निकलते हो, घर से निकलो आप, हम तो मुंह बंद के निकलते हैं। आप खानदानी दरिद्र हैं, खोमचे वाले से खरीदो मूंगफली, खाते चले आओ, बैठ के खा लो। अरे जो लोग घर से प्रातःकाल बना के सामान लेके निकले हैं अपने बाल बच्चों का पोषण करने के लिए, थोड़ा उनका भी सामान खरीदो, उनके घर में भी सब्जी पहुंचे। आप एकदम कंगला पार्टी, कौन पार्टी है तो कंगला पार्टी, आप क्या है तो प्रेसिडेंट हैं, काहे खरीदेंगे नहीं। अरे भैया थोड़ा खरीदो और ध्यान रखो, क्षमा करना, आप माल संस्कृति से बाहर निकलिए। माल संस्कृति अच्छी नहीं है अपने देश के लिए। हाँ, क्यों? ये जो माल है ना, ये माल केवल बड़े को बड़ा बनाते हैं। जो मध्यम से नीचे के परिवार हैं वो खोमचा और सड़कों पर दुकान लगाते हैं, उनसे ही सामान खरीदा करो, उससे उनकी बिटिया का ब्याह होता है, उनके बच्चों की पढ़ाई होती है। मध्यम से नीचे वालों का पूरा ध्यान रखिए, ये भगवान कहते हैं। ध्यान रखो, भगवान सबका ध्यान रखते हैं। अपनी सुविधा, ट्रेडमार्क, आप आश्चर्य करोगे, दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो ट्रेडमार्क बनाने की फैक्ट्री लगाई हो। माल दूसरे से बनवाते, केवल मुहर लगाते। बोतल का पानी पीने से अच्छा है 200 फीट नीचे धरती माता का पानी पियो, शरीर कम से कम स्वस्थ रहेगा। बोतल का पानी स्वस्थ नहीं रखता, एक दिन नहीं मिलेगा, गला खराब हो जाएगा। 200 फीट नीचे का जो जल है वो गंगा जी का जल है, वो आपको मीठा मीठा, उसमें स्वाद होगा, पाचन तंत्र तो ठीक रहेगा। आप कहोगे कौन सी कथा है? यही असली कथा है, ये सब बात है। प्रकृति के साथ बहने का अभ्यास करिए। हाँ, साइनाइड से पका हुआ केला खाए से स्वास्थ्य नहीं ठीक होगा और बीमार पड़ जाएंगे। केले का साग खाइए, थोड़ा आलू पका के खाइए, शरीरिया ठीक रहे। केवल बड़ा दिखना बड़प्पन नहीं है। हम हमारे संग में जो है अथवा जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, अरे बाजार जाने से लोग घबराने लगे हैं, बाजार नहीं जाती। बाजारी जाया करो, न तो बाजार लगना बंद हो जाएगी। बाजार लगाने में महापुरुषों को, पूर्वजों को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। हम लोग छोटे थे तो मेला लगता था, मकर संक्रांति का मेला, जन्माष्टमी का मेला, और मेला जाते थे, पकौड़ी खाते थे, पिपीड़ी बजाते थे, पिपीड़ी ले आते थे, 10 बजे की पिपीड़ी मिलती थी। फिर वो गरीब आदमी अपना झोला पुग्गा ले आते थे, गुब्बारा ले आते थे, डमरू लाते थे। अरे जरूरत क्या है? इससे उनके बच्चों का शादी ब्याह होता है, समाज बढ़ता है, समाज जुड़ता है। सबका ध्यान रखा करिए। अमीर अमीर होता चला जाए और गरीबों की संख्या बढ़ जाए तो देश का विकास नहीं होगा। सबको समान व्यवहार प्राप्त होना चाहिए, छोटा बड़ा सबको आदर हो, सबको स्नेह हो। समुद्र जीने का प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। आपकी जो आज्ञा है उसी का सब पालन करते हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतर ही कटकू न मोरी बढ़ाई। मेरी गई तो सरकार की चली जाएगी। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहे जेहि विधि उतरे कपि कटक तात सो कहु उपाय। समुद्र जी ने कहा, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरिबारे, तरि हैं जलधि प्रताप। एहि विधि नाथ पयोधि बधाई, जेहि यस सुयस। मेरे राम जी ने वानरों से पुल बंधन करवा लिया हो। आज भी वो पुल भारत और श्रीलंका के मध्य में बना हुआ है, दिख रहा है। नासा ने तो पता भी लगा करके उसका विग्रह भी भेजा, चित्र भी भेजा। हमारे जलयान श्रीलंका से घूम करके तब इधर आते हैं। आज भी वो सुरक्षित संरक्षित है। करे राम जी का पता नहीं है।
किस भगवान का पता नहीं है। आपको पता नहीं है तो गोवर्धन पर्वत कैसे है? पता नहीं है तो बांके बिहारी जी कहां से है? बरसाने है, वृंदावन है, गोकुल है, ब्रज है, यमुना मैया है, तो पता क्यों नहीं है? क्या नहीं पता?